हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो एम्स के जितने भी एस्पिरेंट है उनको मैं विजय एजुकेशन की तरफ से एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो, बहुत ही शानदार हो। और आज हम बात करने आए हैं कि एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो अभी एग्जाम होने जा रहा है, इस एग्जाम को लेकर के मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूं कि इस एग्जाम को लेकर के आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। इस तरह का पेपर आपका आएगा और अभी एग्जाम से पहले आप अपने घर पे बैठ करके एग्जाम कैसे दे सकते हैं, उसी तरह का एग्जाम जो एम्स का होना है, ठीक वैसा ही एग्जाम बिल्कुल फ्री में विजय एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है। मैं उसकी भी जानकारी दूंगा आपको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बेसिक डिटेल आप समझ लीजिएगा कि एम्स का बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कब है बेटा? 8 जून और 9 जून, ये 2 दिन एग्जाम चलेंगे बेटा। 50% बच्चों का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 8 जून और 50% बच्चों का जो एग्जाम होगा वो होगा बेटा आपका 9 जून को, है ना। 50% बच्चों का 8 जून को एग्जाम है तो 50% का 9 जून को एग्जाम है। किसका एग्जाम 8 को है, किसका 9 को है, वो एडमिट कार्ड आएगा तब पता चल जाएगा, है ना। और पैरामेडिकल का जो एग्जाम है बेटा, पहले 22 जून की डेट थी। पहले डेट क्या थी? 22 जून की। अब वो डेट बच्चों चेंज कर दी गई है और अब आपका 6 जुलाई को एग्जाम है। क्लियर? बिल्कुल जी। अब बच्चों अगला पॉइंट जो नए बच्चे हैं सारे ध्यान से सुन लेना। ये बीएससी नर्सिंग का आपका पेपर पैटर्न आएगा। बीएससी नर्सिंग के पेपर में 30 क्वेश्चन बायो के, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के और 10 जीके के। जबकि पैरामेडिकल में बायो के 30, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30। मैथ वाला अगर बच्चा होगा तो उसे मैथ के 30 मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपको 90 क्वेश्चन अटेंड करने हैं पैरामेडिकल के अंदर और बीएससी नर्सिंग वालों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर बात है? पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और सिलेबस 11th और 12th का 100% कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। कंप्लीट का मतलब है जो चैप्टर एनसीईआरटी ने हटा भी दिए हैं आप वो भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है बेटा? बिल्कुल। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका एग्जाम बेटा ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन ओएमआर सीट पे एग्जाम नहीं होगा, है ना। तो जो ऑनलाइन एग्जाम है बच्चों, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके एग्जाम में बच्चों नेगेटिव मार्किंग है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के अंदर बेटा एग्जाम में क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। एक तो बच्चों आपका एग्जाम कैसा है? ऑनलाइन है। एग्जाम कैसा है? ऑनलाइन है कि नहीं है? दूसरा उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, है ना। हाँ जी। भाई एक क्वेश्चन सही करोगे तो कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। और क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स कटेगा। एक का तीसरा हिस्सा माइनस हो जाएगा, है कि नहीं है? हाँ जी। अब बच्चों इसके बाद में तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा देखो, जब एग्जाम ऑनलाइन होता है तो दो चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है बच्चों, आपका एग्जाम चूंकि कंप्यूटर पे होगा इसलिए आपका जहां पे भी एग्जाम सेंटर आता है, सबसे पहला काम है जो भी आपके टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ है आपके सीट पे, पहले आप उसे जाके देखें कि उसकी कनेक्टिविटी सही है कि नहीं, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसे चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी अंदर एक टेक्नीशियन होता है, अगर वो ठीक से नहीं चल रहा है तो उन टेक्नीशियन का काम है। ऐसा नहीं है कि आपको उसे चलाना ही पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना। उसे पूरा इंस्टॉल करना, सेट करना, ऑन करना, ऑफ करना, इसके लिए ऑलरेडी वहां एक पर्सन होगा। समझ में आई बात?
आपको तो देखना है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो अंदर किसी न किसी की ड्यूटी लगी हुई है, उनको बोलना है, वो ठीक कर देंगे। कई बार सिस्टम काम नहीं करता है तो फिर रिप्लेस हो जाता है तुरंत, है ना? हाँ। अब है बच्चों दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। समय का पूरा ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि एग्जाम की सबसे मेन चीज यही होती है, टाइम, है ना? टाइम अगर बच्चों आपने मैनेज कर लिया एग्जाम हॉल में, तो आप ये समझिए कि आप इस एग्जाम को बढ़िया तरह से क्रैक कर लेंगे, है ना? बिल्कुल। तो बच्चों ऑनलाइन एग्जाम है, पहले अपने सिस्टम को आप चेक करेंगे। फिर एग्जाम हॉल में डरना नहीं है आपको, पॉजिटिव रहना है बच्चों। काफी बच्चे एग्जाम हॉल में इतना घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें आते हुए क्वेश्चन भी वो ठीक नहीं कर पाते और गलत कर देते हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है बेटा। आपको ये सोचना है कि मैंने जो तैयारी की है मेरे वही क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन नहीं भी आए तो डरना नहीं है। कोई बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती है एम्स की, तो इसलिए डरे नहीं कोई भी बच्चा, पॉजिटिव रहे बेटा। तो सिस्टम को चेक किया, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में कंप्यूटर के अंदर आपको अपने आईडी डालनी है, और आपको जो भी एडमिट कार्ड पे आपको पासवर्ड मिलेगा एक, जो है पेपर ओपन करने के लिए, वो एडमिट कार्ड पे होगा। वो लगा करके आप पेपर को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। थोड़ा टाइम, वहाँ टाइमर आएगा बच्चों उस कंप्यूटर के अंदर, तो उस टाइमर को थोड़ा देख लेना कि कितना टाइम क्या बचा हुआ है, देखते रहना, है ना? और दूसरी बड़ी बात है तुक्का। मैं तो बच्चों एक ही बात बताता हूँ, तुक्का कम से कम लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो तुक्का लगाओगे चलेगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 है बेटा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुक्का के चक्कर में आप ज्यादा गलती कर दो। हाँ, जहां आपको कॉन्फिडेंस है, जो 70-80% कॉन्फिडेंस है, वहां आप एक आध लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, यहाँ पे बच्चों मैं एग्जाम टाइम की अगर बात करूं, तो आपको पता है बीएससी नर्सिंग वालों को 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे का क्या मतलब है? 120 मिनट आपको मिलेंगे बेटा। और क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे बेटा। बीएससी नर्सिंग में अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में बेटा 120 मिनट आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है। लगभग आप ऐसे मान लो कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट मिलता है। देखो पैरामेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा लॉस है, क्योंकि पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है ना, उसमें केवल 90 मिनट ही मिलते हैं, 1.5 घंटा मिलता है। 90 मिनट में उन्हें 90 क्वेश्चन करने होते हैं। 90 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होते हैं उन्हें? 90 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पैरामेडिकल के अंदर तो 90 क्वेश्चन और 90 मिनट, जबकि बीएससी नर्सिंग में 120 मिनट मिलेंगे। 2 घंटे मिलेंगे आपको, और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो बीएससी नर्सिंग वालों को लगभग 15-20 मिनट का फायदा है। समझ रहे हो? आपको थोड़ा 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मिल रहा है, लेकिन आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन, यही टारगेट रखना। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम हॉल में जाने के बाद हमें जो है कौन से क्वेश्चन पहले अटेंड करने चाहिए और कौन से बाद में? देखो बेटा, जैसे ही आपके सामने पेपर खुलेगा तो उसमें 4 सेगमेंट होंगे, एक जीके वाला होगा, एक बायो का होगा, फिजिक्स का होगा और केमिस्ट्री का होगा। अगर स्टार्टिंग में फिजिक्स के क्वेश्चन हो तो आप सीधा 30 क्वेश्चन आगे चले जाओ, या तो केमिस्ट्री मिलेगी या बायो मिलेगी। तो आपको सबसे पहले बच्चों बायोलॉजी ही करनी है, क्योंकि बायो थोड़ी इजी भी रहेगी, और बायोलॉजी आप आराम से कर भी लोगे, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा शुरुआत में। तो स्टार्टिंग में फिजिक्स स्टार्ट कर दोगे, अगर एक दो न्यूमेरिकल नहीं कर पाए या कैलकुलेशन में उलझ गए तो टाइम भी खर्च होगा और डिप्रेस भी होंगे वो अलग से। इसलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए स्टार्टिंग बायो से करनी है ना? स्टार्टिंग किससे करोगे? बायो से। फिर सीधा जीके पे चले जाना। जीके करने के बाद केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री करने के बाद बेटा फिजिक्स। नंबर 1 बायो, नंबर 2 जीके, नंबर 3 केमिस्ट्री, और नंबर 4 फिजिक्स। ठीक है ना? फिजिक्स के अंदर एक सीधा सा रूल बता रहा हूं बेटा, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए वही करना है। फिजिक्स में एक भी तुक्का मत लगाना, मैं आज ही बोल रहा हूं आपको। फिजिक्स में बेटा तुक्का नहीं लगाएं, याद रख लेना। फिजिक्स में अगर आपने तुक्का लगाया बच्चों, तो समझ लेना जो तुक्का लगाओगे वहां गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है।
हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में 50% से भी ज्यादा आप बच्चों जो है उस क्वेश्चन में कंफर्म है, 50-70% किसी एक ऑप्शन में आपको लग रहा है यार होगा तो यही, 100% नहीं है लेकिन 70-80% आप कंफर्म है, तो फिर वहां थोड़ी रिस्क ले लेनी चाहिए, है ना। सबसे कम रिस्क आपको लेनी है बेटा किसमें? फिजिक्स में। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अगर आपको किसी ऑप्शन में लग रहा है कि हाँ यार ये बी हो सकता है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको लगता है तो वो हो भी सकता है, ये बात सही है। लेकिन फिजिक्स में ध्यान रखना बच्चों, और फिजिक्स में जो बड़े क्वेश्चन है, जो बड़ी कैलकुलेशन जिनमें है, आपको लग रहा है कि यार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, उस क्वेश्चन को मार्क कर देना, ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर देना। वहां एक ऑप्शन आता है बेटा रिव्यू का, है ना, रिव्यू का ऑप्शन आता है। कोई भी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन हो तो उसके किसी भी आंसर पे टिक मत करना, रिव्यू करके सीधा नेक्स्ट कर लेना, और बाद में जब सारे क्वेश्चन कर लो तो उस रिव्यू वाले ऑप्शन पे आके जो भी आपको सही लगे वो टिक कर लेना, है ना बच्चों। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, रिव्यू करके रिव्यू पे टिक करोगे तो वो अलग से क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब बच्चे पूछते हैं सर कितने क्वेश्चन अटेंड करें। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं, 90 से 95, 90 से 95 क्वेश्चन अगर अटेंड कर लो तो चलता है। सबसे कम क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको फिजिक्स के, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं बायो के, बायो और जीके के सबसे ज्यादा अटेंड करने हैं। फिजिक्स वाले क्वेश्चन में कम से कम रिस्क लेना, जो प्रॉपर आए, जो जिनमें ज्यादा डाउट ना हो वो कर लेना, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। ये ध्यान रखना, जीके बीएससी नर्सिंग में ही आता है। अब बच्चों देखो, अगर आपको नहीं पता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो बेटा विजय एजुकेशन की तरफ से आपको हम फ्री में मॉडल पेपर दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। फ्री में विजय एजुकेशन आपको प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर दे रहा है बेटा, है ना। और विजय एजुकेशन का बूस्टर मॉडल पेपर नंबर 1 वो हमने डाल दिया है बच्चों ऐप के अंदर, टेलीग्राम पर, सब जगह। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। विजय एजुकेशन ऐप में आपको बूस्टर मॉडल पेपर नंबर 1 मिल जाएगा, और इसके बाद मॉडल पेपर सेकंड भी आएगा और थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, और ये बिल्कुल फ्री मॉडल पेपर है, कोई चार्ज नहीं लग रहा बेटा आपका, आपसे एक पैसा कोई नहीं ले रहा। अभी पहला मॉडल पेपर 11th के सिलेबस पर बेस है, दूसरा आएगा 12th पर बेस, और इसके बाद आएंगे 11 12 का मिक्स में। ओके, इन मॉडल पेपर से आपको यह पता चलेगा कि मेरा पेपर किस टाइप का आता है। अब मॉडल पेपर मिलेगा कहां पे? विजय एजुकेशन ऐप में। पहले आप विजय एजुकेशन ऐप बेटा डाउनलोड कर लो, क्लियर। ऐप जब डाउनलोड कर लोगे, ऐप बेटा जब डाउनलोड कर लोगे आप लोग, है ना, तो ऐप में आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे। ऐप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो ऊपर विजय एजुकेशन और पास में 3 ऐसे लाइनें दिखेगी, उन 3 लाइनों पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से खुलेगा बेटा, कोर्स सर्टिफिकेट ऑफलाइन डाउन, ऐसे यहाँ मतलब लिखा हुआ आएगा फ्री मटेरियल। इस तरह से एक पूरा डैशबोर्ड खुलेगा इस तरह से। यहाँ आपको फ्री मटेरियल पे क्लिक करना है, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना है। जैसे ही फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन हो गया फ्री मटेरियल, डॉक्यूमेंट वीडियो टेस्ट ऐसे ओपन होगा बेटा, है ना। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडल पेपर का एक फोल्डर मिलेगा। इस मॉडल पेपर के फोल्डर में क्लिक करते ही आपको ऐसे मॉडल पेपर मिलेंगे। मॉडल पेपर फॉर बीएससी नर्सिंग ऑल स्टेट, मॉडल पेपर फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, मॉडल पेपर फॉर यूपी बीएससी नर्सिंग, ऐसे आपको फोल्डर मिलेंगे। और ये मॉडल पेपर बाईलिंगुअल होंगे बेटा, आप यहाँ इनसे डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह का होगा बेटा मॉडल पेपर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। हमने बच्चों मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है, और हम और भी बना रहे हैं बेटा, हम और भी मॉडल पेपर बना रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर आपके लिए बनाएंगे। इस तरह से बना है बेटा विजय एजुकेशन का बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी बीपीटी बूस्टर मॉडल पेपर नंबर 1, बिल्कुल फ्री है बेटा, विजय एजुकेशन के सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है।
ये इसमें ऐसे बायो के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इजी भी है, मीडियम लेवल के भी है, टफ भी है, सभी टाइप के पेपर क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है पीएस फर्स्ट का प्रतिक्रिया केंद्र यानी अभिक्रिया केंद्र, और पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है, तो ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे बायो के क्वेश्चन है। बायो के कितने हैं पता है आपको? इसमें बायो के आपके कितने आते हैं एग्जाम में, उतने ही है। हाँ जी, 30 क्वेश्चन है, देख लो बायो के, है ना। जैसे केराजीन है, एल्जीन, अगार, एक कोशिकीय प्रोटीन, इस पे भी पूछा हुआ है, देखो। फिर आ गई आपकी फिजिक्स, फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन है। फिर आ गई आपकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन है। फिर आ गई आपकी लास्ट में बेटा जीके, है ना। लास्ट में आ गई आपकी जीके, जीके के 10 क्वेश्चन है, ये देखो। लास्ट में ये ओएमआर सीट आ गई आपकी, ये देखो, है कि नहीं। कितना बढ़िया सिस्टम है, कितना शानदार सिस्टम है। आप चाहो तो इसका प्रिंट ले सकते हो। मैं तो कहता हूं प्रिंट में ज्यादा खर्चा मत करना, मोबाइल में खोल के एक पेज वाइट निकालना और उस पे आंसर लिखते जाना, फिर चेक करना। इसका सॉल्यूशन भी 2 से 3 दिन बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे मॉडल पेपर फ्री में मिलते रहेंगे। और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी ये मॉडल पेपर अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ अवेलेबल है बेटा। और इस मॉडल पेपर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजो, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, जितने भी ग्रुप है सभी में आप शेयर करो, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब देखो दूसरी बड़ी बात, मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास में टाइम कितना बचा हुआ है वो भी हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। अब आपके पास में, मैं हमेशा मेरी जो स्ट्रेटेजी की बातें हैं आपके सामने, ये मैंने कितनी भी बार आपको बताया है ना। और समय किसी का इंतजार नहीं करता, धीरे धीरे एग्जाम करीब आ गया बेटा, है ना। अब हमारे पास में 10 दिन है। कितने दिन है? 10 दिन बचे हुए हैं, 11 मान लो, लेकिन 10 ही मान रहा हूं मैं तो। अब 10 डेज है बच्चों। अब इन 10 दिनों में बीएससी नर्सिंग वालों के पास तो 10 दिन है, पैरा मेडिकल वालों के पास तो बहुत है टाइम अभी। तो इन 10 दिनों में क्या करना है आपको बच्चों? देखो 10 दिन है, 10 दिनों में मेरा जो सुझाव है बेटा वो ये है कि खुद को कूल रखना है सबसे पहले तो। अरे एग्जाम आ गया क्या होगा, ये डर अंदर से निकाल दो पहले। बहुत मेहनत करी है आपने, और बहुत मेहनत कर रहे हो, शानदार मेहनत कर रहे हो। खुद पे भरोसा रखो, जो पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आएगा बेटा। देखो अपने आप में कोई 100% नहीं है, क्योंकि अपन भगवान थोड़ी ना बेटा। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो सारे ही सारे क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे और वो सारे सही करके आ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर आप मीडियम से थोड़ा बढ़ के भी परफॉर्मेंस कर दोगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको तो पता ही है, पिछली बार जिसके 100 में से 60 नंबर आए थे उसके तो सिलेक्शन हुआ था। बेटा इस बार आप बीएससी नर्सिंग के अंदर मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि आप 70 क्वेश्चन करेक्ट कर लो। कितने? 70 क्वेश्चन आप करेक्ट कर लो, और मैं आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाऊंगा, भरोसा दिलाता हूं। 100 में से 70 क्वेश्चन सही करने के लिए कह रहा हूं बेटा, है ना। अगर फिजिक्स आपको कम आती है तो मान लो फिजिक्स में 20 ही क्वेश्चन करो, 10 मत करो, 10 छोड़ दो भले ही। और तो क्या, मान लो केमिस्ट्री थोड़ी मीडियम है आपकी तो उसमें 5 छोड़ सकते हो, बायो में 2 छोड़ दो, मान लो जीके में 1 छोड़ दो, तो भी बेटा 20 क्वेश्चन छोड़ोगे, है ना। मान लो 20 आपने छोड़ दिए, या मान लो 5-7 आपने गलत भी कर दिए, तो भी आपके 70 आ सकते हैं बेटा। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर भी कई बार ऐसा होता है बेटा, क्वेश्चन नहीं आते। अगर किसी को पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप 85 अटेंड करोगे, अगर सही आ रहे हैं एकदम करेक्ट करेक्ट, भले 85 अटेंड करो ना। आप चाहते हो कि मैं तो एक भी तुक्का नहीं लगाना चाहता, मेरे को जो एग्जैक्ट आ रहे हैं मैं वही अटेंड करूंगा, तो भले 85 अटेंड करो। अगर आपको एग्जैक्ट 85 ही आ रहे हैं तो 85 कर लो। अगर आपको एग्जैक्ट 80 क्वेश्चन ही आ रहे हैं एग्जाम में, तो 80 अटेंड कर लो। वो आपकी सोच पे डिपेंड करेगा बेटा, है ना। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि 80 प्लस ही रखना बेटा, 80 से कम मत रखना। 80 से ऊपर, 80 से ऊपर ही अटेंड करना। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा छोड़ के मत आना क्वेश्चन, है ना। थोड़ी बहुत तो रिस्क ले ही लेना बेटा। तो सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी, और उससे बड़ी बात है रिवीजन बेटा।
अब तो जितना ज्यादा रिवीजन करते हो करते रहो। पहले जो कुछ भी पढ़ा है बेटा, अब आपने जो कुछ भी पहले पढ़ रखा है, जो भी आपने पहले रीड कर रखा है बेटा, जो भी आपके नोट्स आपने बना रखे हैं, है ना, उनसे बस रिवीजन करते रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहो बेटा, रिवीजन करते रहो, है ना। अपने पुराने कोई भी नोट्स वगैरह है या वन शॉट क्लास से देखो, ज्यादा से ज्यादा बेटा वन शॉट क्लास से देखो, है ना। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश कर लो। अगर आप इस तरह का भी टारगेट बनाते हो ना, तो भी 10 दिन में आप 10 चैप्टर फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के और 10 बायो के चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। आप अभी 10 दिन है आपके पास। अगर वन शॉट क्लास से देखते हो तो भी 10 दिन में 10 चैप्टर आप कर लोगे। 10 चैप्टर, अगर मान लो 10 चैप्टर की आप क्लास देख लेते हो 10 दिन में, और 10 चैप्टर ही पीछे के आप अपने सेल्फ स्टडी कर लो, तो भी आप एक बार 10 दिन में सिलेबस कर सकते हो। तो बेटा इन 10 डेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको एक एक दो दो बार पढ़ने की आदत डालो। अपना डेली का रूटीन बनाओ। सुबह उठते ही अपना पहला रूटीन बनाओ कि मुझे आज क्या याद करना है ना। पहले डेली का रूटीन बनाओ कि मुझे आज क्या याद करना है, वो चीजें याद करो बेटा। ठीक है ना। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है ना। और ऑनलाइन एग्जाम कुछ इस टाइप का आएगा। ऑनलाइन एग्जाम का इंटरफेस भी आपको दिखा देता हूं बेटा, है ना। तो करेक्ट क्वेश्चन करोगे 1 नंबर मिलेगा, रॉन्ग करोगे 1/3 कटेगा। क्वेश्चन को आप रिव्यू के लिए टिक कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आप रिव्यू के लिए बेटा टिक करोगे, उस क्वेश्चन को अगर आप सेव नहीं करते हो, तब तक उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। ये इन्होंने लिखा है देखो, नो क्रेडिट विल गिवन फॉर क्वेश्चन नॉट आंसर और मार्क्ड फॉर रिव्यू। ठीक है। फिर आगे लिखा है, क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू shall be considered as unanswered unless सेव, है ना। तो मेरे दोस्तों, आप जब तक किसी क्वेश्चन को प्रॉपर सेव नहीं करेंगे, तब तक उस क्वेश्चन को अनआंसर्ड माना जाएगा। किसी को अगर आप मार्क भी करते हो और आप सोचते हो मैं बाद में इसका आंसर दूंगा, तो बच्चों बाद में आप उसका आंसर देख के उसको सेव जरूर कर लेना, तभी वो काउंट होगा क्वेश्चन। समझ में आई बात? बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आप ऑनलाइन में उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं आपको कैसे। जैसे मान लो आपके सामने ये, जब आप पेपर अपने कंप्यूटर पे ऑन करोगे तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आएगा। इंस्ट्रक्शन को थोड़ा बेटा पढ़ लेना। ठीक है ना। फिर अग्री करके प्रोसीड करना। आपके सामने ऐसे पेपर खुलेगा बच्चों, इस तरह से। ये एक कोई डेमो पेपर है। ऐसे पेपर खुलेगा, इधर क्वेश्चन के नंबर दिखेंगे। ठीक है। मान लो आप 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, है ना। आप पहले से शुरू कर सकते हो, आप 30वें से शुरू कर सकते हो, वो आपके ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन है ना। तो मेरे से पूछा एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन की टेक्निक कौन सी है। मैंने एलिजा, 3 नंबर सही है, तो 3 नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करके फिर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। सीधी सी बात है, सेव एंड नेक्स्ट। ये मेरा आंसर हो गया। क्लिक। अगला क्वेश्चन आया, मुझे लगता है इसका 4 नंबर सही है, मैंने डी पे क्लिक किया और फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। फिर मुझे लगा यार इसका तो मुझे आंसर ही नहीं आ रहा। इसका आंसर नहीं आ रहा तो मैं सीधा क्या करूंगा बताओ? बताओ मैं क्या करूंगा जब मुझे इसका आंसर ही नहीं आ रहा? मैं सीधा इसको नेक्स्ट करूंगा। एक तो है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, है ना। ये आपको करने का मौका मिलेगा, है ना। आप इसे रिव्यू के लिए, तो देखो मैंने कोई आंसर नहीं दिया, मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दिया, क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया। लेकिन इधर देखो, इसके ऊपर एक अलग ही कलर शो हो रहा है। इसका मतलब मैंने इसका आंसर तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने रिव्यू के लिए मार्क कर रखा है। मतलब मैं थोड़ी देर बाद में इसे वापस देखूंगा। रिव्यू के लिए वही क्वेश्चन मार्क करे जिनमें आपको डाउट हो। अब डाउट होगा तो आप आंसर तो नहीं दोगे, बाद में आके एक बार और देखोगे उसको। कई बार क्वेश्चन याद, उसका आंसर याद है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर की वजह से याद नहीं आ रहा। ऐसे प्रश्न का कोई आंसर मत देना। मार्क फॉर रिव्यू, इस मार्क फॉर रिव्यू पे करोगे तो कोई आंसर क्लिक नहीं किया है आपने, सीधा आप नेक्स्ट कर गए, लास्ट में इनके ऊपर टिक करके आना। जैसे इस 39 पे टिक करोगे, वापिस ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपने सोचा, आपको पता चला यार इसमें तो ए है, ए पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, है ना। जिसका नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, तो बच्चों आप सीधा नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान चीजें हैं। ठीक है, करते रहना इस तरह से। ठीक है, 49 पे चले गए, जैसे मुझे लगता है मैं तो 49 पे जाऊंगा।
मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन क्लिक किया तो मैं क्लियर भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये सिस्टम है पूरा, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी। चलो जी। तो ये पूरा सिस्टम है, इस तरह से इंटरफ़ेस आएगा। कोई भी क्वेश्चन पे जा सकते हो। ग्रीन अगर आ रहा है इसका मतलब आपने उसका आंसर दे दिया। रेड आ रहा है मतलब आपने उसका आंसर नहीं दिया। और ये कलर आ रहा है इसका मतलब आपने उसे मार्क कर रखा है, आप बाद में आंसर दे सकते हैं उसका। ठीक है ना? बिल्कुल। आंसर उसी का दें जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो, क्योंकि बार-बार आंसर आप चेंज नहीं कर पाएँगे। 100 क्वेश्चन होंगे, किसका आंसर चेंज करेंगे? समझ में आ रही बात? जिसका एग्ज़ैक्ट नहीं आ रहा हो तो मार्क रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। ठीक? बिल्कुल। तो बच्चों बहुत आसान सिस्टम है, डरना बिल्कुल नहीं। आप सोचोगे सर मुझे तो कंप्यूटर आ ही नहीं रहा। अरे बेटा कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ ज़रूरी भी नहीं है। केवल माउस से क्लिक करना है आंसर को और रफ कार्य के लिए वहां आपको पेज मिलेगा। चिंता मत करो आप शानदार तैयारी करो, रिवीजन करो, खूब पढ़ो, डरो नहीं, है ना? और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जितने भी बैच है, सभी बैच के अंदर मॉडल पेपर डाल रहे हैं हम लोग। सभी बैच के अंदर टेस्ट चल रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को दीजिएगा। आपने जो भी बैच ले रखा है विजय एजुकेशन का, एम्स का जो विजेता बैच है, उसमें रिवीजन चल रहा है ओल्ड बैचों में, और नए बैच में पूरा क्रैश कोर्स के अंदर वन शॉट क्लासेस चल रही है बेटा। कुल मिला करके हम पढ़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। डरे नहीं, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें, मेहनत करें, यकीनन आपको अच्छा एम्स मिलेगा। ये मन में विश्वास रखना पड़ेगा। एग्जाम से भागना नहीं है, भिड़ जाना है, लड़ जाना है और आगे बढ़ना है। बस मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।